नमस्कार दोस्तों, सिंपल वॉइस के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज योर वॉइस कनेक्शन सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं स्वर और व्यंजन के बारे में, यानी कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में, और उसको लेकर के एक बहुत ही यूनिक एक्सरसाइज सीखेंगे हम इस वीडियो में, ताकि हम अपने स्वर और व्यंजन पर कुछ बेहतर ढंग से काम कर सकें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्वर क्या है। जिन अक्षरों का उच्चारण हम बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आ। तो ये थे स्वर। अब जब भी हम कोई स्वर बोलते हैं या उसको उच्चारित करते हैं तो हमारे जो मुंह का एक आकार बनता है। जैसे ओ, आ। अब ये आ बोलने में 2 अंगुल मुंह खुलेगा, अगर ये नहीं खुलेगा तो फिर आ निकल नहीं पाएगा। तो इसीलिए ओ, आ। ई यानी कि बड़ी ई की जो मात्रा है उसको थोड़ा ज़्यादा, ई, उ। इसमें होंठ थोड़ा आगे की ओर आया, ऊ। री, इसमें जो जीभ है वो रिंग किया, री, रिंगिंग। ए, ओ, अंग, आ। तो ये था स्वर। अब मात्रा किसे कहेंगे, यानी कि स्वर का वो चिन्ह जो व्यंजन के साथ मिलकर के शब्दों को बनाता है। जैसे कि का, की, कु, क्री, के, कै, को, कंग, का। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में फर्स्ट रो कंठ से बोला जाता है। अब भाई हम सब में आ मात्रा यूज करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। का, खा, गा, घा, अंगा। तालु से चा, छा, जा, झा, ञा। मूर्धन्य से यानी कि जबान का यह हिस्सा जब दांत के ऊपर टॉप से टकरा करके जिन व्यंजन का उच्चारण करता है वो है ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत से यानी कि दांत से जब आपका ये जबान टकराएगा और जब आप शब्दों को बोलेंगे तो हो जाएगा ता, था, दा, धा, ना। लिप्स के सटने से जो व्यंजन बोले जाते हैं वो है पा, फा, बा, भा, मा। और मिक्स है, यानी कि कुछ तालु से, कुछ लिप्स से, कुछ दंत से, तो ये मिक्स रो हुआ, या, र, ला, वा। और उष्मा जिसमें सांस निकल रही है, श, सा, हा। और कुछ ज्वाइंट है, संयुक्त वर्ण जिसको बोलते हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये कुछ बेसिक है आपको स्वर और व्यंजन के बारे में, जिसको आप चाहें तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से और गूगल के माध्यम से इसको और विस्तार से जान सकते हैं। हिंदी के व्याकरण बुक से आप इसको विस्तार से जान सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बचपन से हम इन चीज़ों को अपने क्लास में पढ़ते आए हैं, तो इसका अभ्यास क्यों एक अभिनेता के लिए या वैसे लोगों के लिए जिनका साफ का कहीं ना कहीं से आवाज़ से पड़ता है, जो आवाज़ के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं, या आम जीवन में भी जो आदमी बातचीत करता है अगर उसमें थोड़ी क्लियरिटी हो तो इसमें बुराई क्या है। अगर हम अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से सामने वाले को रखते हैं तो हम अपने विचार को, अपने थॉट को ज़्यादा बेहतर ढंग से सामने वाले को रख पाते हैं। इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग क्या है कि जो दिन भर बोल रहे हैं, वो जो शब्द बोल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक बेसिक आधार है। जैसे अंग्रेजी में ABCD है, उसी तरह हिंदी में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, इस तरह के शब्द हैं। तो अगर हम जैसे एक संगीतकार, आप देखेंगे कि प्रतिदिन या कोई भी राग गाने से पहले वो सरगम की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। लेकिन हम लोग
जो बोल रहे होते हैं उसकी बेसिक की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ जॉब है। इसलिए मैंने एक यूनिक एक्सरसाइज जो हमेशा मैं अपने क्लासेस में अपने विद्यार्थियों के साथ करता हूँ, सोचा कि इस एक्सरसाइज को आपके साथ शेयर करूँ। तो इस एक्सरसाइज को जानने से पहले आइए सबसे पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ छात्र जो बनारस में इस अभ्यास को कर रहे हैं उनके वीडियो को देखते हैं। तो देखा आपने, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ये छात्र थे जो स्वर और व्यंजन का सामूहिक अभ्यास कर रहे थे। अब आपने देखा होगा इसमें कई लड़के लड़कियों के होंठ कितने स्टिफ थे, कितने के जौ स्टिफ थे, चीज़ें निकल नहीं रही थी। लेकिन उन्होंने भी, चूँकि 1 महीने का ये वर्कशॉप था, तो उसमें काफ़ी मेहनत किया और क्या कहते हैं उसको, अपने सारे ऑर्गन्स पर उन्होंने काम किया और एक महारत हासिल की और उसके बाद उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस भी दिखाए। तो यही एक्सरसाइज आज मैं आपको सिखा रहा हूँ और ये एक्सरसाइज है और इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइप कर दूंगा, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ जो होंठ से बोले जाने वाले रो हैं व्यंजन के, उसके साथ ये डेमो दे रहा हूँ। आप इस डेमो को बाकी, इसके आधार पर आप बाकी जो व्यंजन के सारे शब्द हैं हा तक, यानी कि का से लेके हा तक पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन में 1 रो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। प प प प पी 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 प पी 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 प प प प प पू 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 प पू 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 प प प प प पे 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 पा पे 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 पा 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 पै 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 पा पै 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 पा 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 पो 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 पा पो 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 पा 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 पो 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 पा पो 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 पा फा 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 फी 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 फा फी 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 फा 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 फू 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 फा फू 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 फा 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 फे 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 फा फे 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 फा 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 फै 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 फा फै 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 फा 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 फो 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 फा फो 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 फा 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 फो 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 फा फो 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 फा। इस एक्सरसाइज को करने से जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, हम सिर्फ स्वर और व्यंजन पे
इस पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी आवाज़ पे काम कर रहे हैं, अपने सांस पर काम कर रहे हैं, अपने ज़बान, अपने लिप्स, अपने जॉ पर काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स स्वर और व्यंजन पर तो काम कर ही रहे हैं, साथ में रिदम एंड टेम्पो, बिकॉज इस एक्सरसाइज में एक पूरा रिदम पैटर्न बनाया गया है। तो आप एक छंद में जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर एक म्यूज़िक सेंस भी जो है वो भी डेवलप हो रहा है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया होगा। एंड योर वॉइस कनेक्शन में आवाज़ को लेकर के और भी एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।